दोस्तों, हज़रत मरियम का नाम तो आपने सुना ही होगा। हज़रत मरियम अपने ज़माने में सबसे ज़्यादा अज़मत और अफजल वाली औरत थी। इनका नाम मरियम ही इसलिए रखा गया क्योंकि मरियम का मतलब होता है पाक और साफ़, यानी कि हज़रत मरियम बिल्कुल पाक और साफ़ औरत थी। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी किसी गैर मर्द की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा और ना ही किसी गैर मर्द ने आपकी तरफ देखा। इसके अलावा ना ही हज़रत मरियम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कोई शादी की, यानी कि मरियम के कोई शोहर भी नहीं था। फिर भी अल्लाह की कुदरत से हज़रत मरियम 90 साल की उम्र में बगैर किसी मर्द के हामिला हो गई, यानी कि प्रेग्नेंट हो गई, और फिर आपने एक बच्चे को भी जन्म दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि जब मरियम ने अपनी ज़िंदगी में किसी मर्द को देखा नहीं, जब किसी मर्द ने कभी हज़रत मरियम को छुआ तक नहीं, तो फिर हज़रत मरियम हामिला कैसे हुई और फिर मरियम के बच्चा कैसे पैदा हुआ। आज के इस वीडियो में हम आपको अल्लाह पाक की कुदरत का यही करिश्मा बताने वाले हैं, जिसको सुनकर यकीनन आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे और आपका अल्लाह पर भरोसा मजबूत हो जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हज़रत मरियम के हमल का वाक़या कुछ यूँ है कि एक मर्तबा हज़रत मरियम अपने खाला या बहन के घर गुस्ल हेज करने के लिए गई। वहां जाकर आप पर्दा लटकाना चाह रही थी कि इतने में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक जवान और खूबसूरत आदमी की शक्ल में आपके सामने जाहिर हो गई। हज़रत मरियम ने देखा कि अचानक यह नामहरम कौन है जो मेरे सामने आ गया है और मुझको देख रहा है। इसलिए फिर हज़रत मरियम ने फरमाया, ए शख्स, मैं पनाह मांगती हूँ तुझसे और साथ ही अल्लाह ताला से, अगर तू परहेजगार है तो यहाँ से चला जा। यह सुनकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं वो आदमी नहीं हूँ जिससे तू डर रही है, मैं तो अल्लाह का एक फरिश्ता हूँ और तुझे एक पाकीज़ा लड़का बख्शने के लिए आया हूँ। दोस्तों, इस बात को कुरान पाक ने कुछ यूँ बयान फरमाया है, जिसका तर्जुमा ये है। फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, अल्लाह तुझे खुशखबरी देता है अपने तरफ से एक बच्चे की, जिसका नाम मसीह ईसा बिन मरियम होगा। वो दुनिया और आखिरत में मर्तबे वाला होगा और अल्लाह के करीबी बंदों में से होगा। लोगों से बातें करेगा जब झूले में होगा, और जब पूरी उम्र का होगा तो वो नेक बंदों में शुमार होगा। दोस्तों, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की यह बात सुनकर हज़रत मरियम ने कहा, मगर मेरे बेटा कैसे होगा? मुझे आज तक किसी मर्द को हाथ लगाना तो दूर की बात है, मुझे आज तक किसी मर्द ने देखा तक नहीं है, और ना ही मैं कोई बदकार औरत हूँ। यह सुनकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारा कहना दुरुस्त है, लेकिन तुम्हारे रब ने फरमाया है, मेरे लिए बगैर बाप के बेटा पैदा करना आसान है। जब मैं हज़रत आदम को बगैर औरत के और हव्वा को बगैर मर्द के पैदा कर सकता हूँ, तो फिर तुम्हें बेटा देना कुछ मुश्किल नहीं है। इस बात को कुरान पाक ने कुछ यूँ बयान फरमाया है, जिसका तर्जुमा ये है। मरियम ने कहा, ए मेरे प्यारे रब, मेरे यहाँ पर बेटा कैसे पैदा होगा, जबकि किसी मर्द ने मुझे आज तक हाथ नहीं लगाया है। तो अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह उसी तरह पैदा करता है जब वो चाहता है। अल्लाह जब किसी काम का फैसला करता है तो सिर्फ हुक्म देता है और वो काम हो जाता है। दोस्तों, इसी वक्त हज़रत मरियम को यह बसारत भी दे दी गई कि तुम्हारा यह बेटा नबी होगा, बनी इसराइल में तौरात और इंजिल का आलिम होगा, और यही नहीं, वो बड़ा मोजिज़ों वाला होगा। इसको अल्लाह ने कुरान में यूँ बयान फरमाया है, और अल्लाह उसको किताब और हिकमत, तौरात और इंजिल सिखाएगा, और वो रसूल होगा बनी इसराइल की तरफ से। इन तमाम बसारतों के बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की गिरबान में से रूह मुबारक फूंक दी, जिससे हज़रत मरियम के हमल ठहर गया। इसके बाद हज़रत मरियम फरमाया करती कि दौरान हमल तन्हाई में हज़रत ईसा मुझसे बातें करता और मजमा में खुदा की तस्बीह बयान करता रहता। हालांकि अभी हज़रत ईसा माँ के पेट में थी। हज़रत मरियम और आपकी खाला साहिबा आपस में जब मुलाकात करती थी तो ऐसा मालूम होता था कि खाला के पेट में जो बच्चा था, यानी कि हज़रत यहया अलैहिस्सलाम, अपने भांजी के बच्चे यानी कि हज़रत ईसा की तरफ झुकता था, यानी कि सलाम करता था। दोस्तों, उस वक्त यूसुफ नज़र, जो हज़रत मरियम के मामू का बेटा था, वो उस वक्त बैतुल मुक़द्दस में इबादत करता रहता था और कभी कभी अपनी खाला हज़रत मरियम के पास में पहुंच जाया करता था। जब वो मरियम के हमल से आगाह हुआ तो उसने इस बात की तहकीक की, तो हज़रत मरियम ने उनके सामने तमाम वाक़या बयान कर दिया। उसके बाद हज़रत मरियम के बच्चे की विलादत का वक्त आ गया तो मरियम को कुदरती निदा हुई कि ए मरियम, इस शहर से कहीं बाहर चली जाओ, अगर तुम्हारी यह कौम इस बच्चे को देख लेगी तो वो तुझको और तेरे इस बच्चे दोनों को मार डालेंगे। इसलिए फिर हज़रत मरियम यूसुफ नज़र के साथ वहाँ से रवाना हो गई। हज़रत जिब्राइल भी उसकी राह पर थे।
जब वो बेतुल लहम पहुंचे तो तफसीर हकानी में है कि उन्हें वहां पर एक पुराना सा मकान मिला जिसके पास में एक खुश खजूर का दरख्त था, जिसके टेक लगाकर हजरत मरियम वहीं पर बैठ गई और फिर वहीं पर ही बगैर तकलीफ के हजरत ईसा पैदा हुए। उस वक्त हजरत मरियम ने अर्ज किया कि काश मैं यह दिन देखने से पहले ही मर जाती और नसिया मासिया हो जाती। उस वक्त अल्लाह ताला ने अपनी एक मलाइका को वहां पर भेजा और अल्लाह के फजलो करम से वहीं हजरत मरियम के पाँव के नीचे से पानी का एक चश्मा भी जारी कर दिया। फिर मलाइका ने हजरत ईसा को वहीं पर गुस्ल दिया। उसके बाद हजरत जिब्राइल ने निदा दी, ए मरियम गमगीन मत हो, अल्लाह ने तेरे लिए नहर जारी की है और सूखे दरख्त को सरसब्ज कर दिया है। आप खुरमे की साग को हिलाओ, वो तुम्हारे लिए ताज़ा खजूरें गिराएगा। तू यहीं पर ताज़ा खुरमे खा और पानी पी और अपने बेटे के दीदार से अपनी आंखें ठंडी कर। यह सुनकर हजरत मरियम ने कहा, अगर लोग मुझसे पूछेंगे कि यह बच्चा कहाँ से लाई हो, यह बच्चा किसका पैदा हुआ है, तो मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी। यह सुनकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मरियम, अगर तू किसी को देखे तो उसे इशारे से कह देना कि मैंने खुदा के लिए रोज़ा नज़र किया है, इसलिए मैं किसी भी आदमी से बात ना करूँगी। दोस्तों, तफसीर हक्कानी में है कि उस ज़माने में खाने पीने के अलावा बातचीत का यानी कि ना बोलने का भी रोज़ा हुआ करता था। कुरान ने इस बात को यूँ बयान फरमाया है जिसका तर्जुमा ये है, मरियम ने हमल उठाया, वो उसको लेकर एक दूर की जगह पर चली गई, फिर उसको वो खजूर के दरख्त की तरफ ले गई। उसने कहा, काश मैं इससे पहले मर जाती। फिर मरियम को नीचे से आवाज़ आई, ए मरियम गमगीन ना हो, आपके रब ने आपके नीचे से पानी का चश्मा जारी किया है और तू इस खजूर के दरख्त को हिला, इससे आपके ऊपर पकी हुई खजूरें गिरेंगी, बस उन्हें खाओ और पियो और अपनी आंखें ठंडी करो। फिर अगर तुम कोई आदमी देखो तो उससे कह दो कि मैंने रहमान का रोज़ा मान रखा है, आज मैं किसी भी इंसान से नहीं बात करूंगी। दोस्तों, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत मरियम फरिश्ते की इस बसारत से बेगम हो गई और उसके बाद निफास की मुद्दत ख़त्म होने तक मरियम 40 दिनों तक वहीं पर रही। फिर आप अपने घर को वापस आ गई। हर तरह की बसारतें फरिश्तों ने हज़रत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम को बता दी थी और हर सवाल का जवाब भी बता दिया था कि जब लोग तुमसे इस बारे में पूछें तो तुम इस बच्चे की तरफ इशारा करके कह देना कि इस बच्चे से ही पूछ लो। बनी इसराइल के लोगों ने जब यह बात सुनी तो वो बड़े गुस्से में आ गए और कहने लगे, ए हारून की बहन, ये कितना बुरा काम तुमने किया है, यानी कि तू तो हज़रत हारून की तरह बड़ी इबादत किया करती थी, फिर तूने यह गंदा काम कैसे कर दिया। तो यह सुनकर हज़रत मरियम ने अपने बेटे हज़रत ईसा की तरफ इशारा किया और कहा कि तुम इसी से पूछ लो। यह सुनकर वो लोग और भी ज़्यादा गुस्सा हो गए और कहने लगे कि यह मासूम बच्चा किस तरह से बताएगा, यह कैसे बोलेगा। इतने में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े, ए लोगों, मैं बंदाए खुदा हूँ और अल्लाह ने मुझे किताब दी है और मुझे आपके बीच में अपना नबी बनाकर भेजा है। जब कौम यहूद ने अल्लाह का यह मोजिज़ा देखा तो उनकी ज़बान वहीं पर बंद हो गई और वो लोग वहीं पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। तो दोस्तों, ये है अल्लाह की कुदरत। अल्लाह के आगे कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। अल्लाह जो चाहे कर सकता है। अल्लाह किसी काम का सिर्फ हुक्म देता है और वो काम हो जाता है। इसलिए कभी भी अल्लाह के किसी काम पर शक मत करना और हमेशा अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा रखना। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबके दिलों में अपनी मोहब्बत पैदा करे और हमारे दिलों में अल्लाह का भरोसा मजबूत करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। आप भी कमेंट बॉक्स में एक बार आमीन ज़रूर लिखना।